नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यूनिट 1 और सेकंड पर 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज यूनिट 3 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गवाए यूनिट 3 पर अपन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पदों की वैचारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। यानी कबीर के पदों में कैसे विचार मिलते हैं, आपको उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी है। तो कबीर के पदों की वैचारिक पृष्ठभूमि निर्गुण भक्ति पर आधारित है। वे ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और अनुभवगम्य मानते हैं। कबीर का चिंतन तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकृतियों की प्रतिक्रिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियाँ, पाखंड, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उनके पद मानवता, प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान का संदेश देते हैं। कबीर का दर्शन लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक और अनुभव प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कबीर के पदों में निर्गुण भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना पर आधारित है। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत और बाह्य साधनों को व्यर्थ मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति अंतःकरण की शुद्धता और प्रेम में है। कबीर की भक्ति में ज्ञान और प्रेम का समन्वय दिखाई देता है। उनका ईश्वर किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि समस्त मानवता का ईश्वर है। यह भक्ति सरल, सहज और आत्मानुभूति से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के पदों में सामाजिक आलोचना का स्वरूप बताइए। तो कबीर के पदों में तीव्र सामाजिक आलोचना देखने को मिलती है। उन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंड, ढोंग और धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। कबीर समाज में फैली असमानता और अन्याय के विरोधी थे। वे कहते थे कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म और आचरण से मनुष्य का मूल्य तय होता है। उनकी आलोचना व्यंग्यात्मक, कटु किंतु सत्यपूर्ण है, जो समाज को आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर के पदों की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यानी कबीर के पदों में कैसी भाषा प्रयुक्त होती थी वो समझानी है। तो कबीर के पदों की भाषा सदोकड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। शैली उपदेशनात्मक है, संवादनात्मक है, व्यंग्यात्मक है। यानी उपदेश भी दिया है, संवाद भी किया है और व्यंग्य भी किया है। कबीर अलंकारों की अपेक्षा अर्थ की सशक्तता पर बल देते थे। उनके पद लोकोक्तियों, प्रतीकों और उलट बांसियों से युक्त हैं, जो सामान्य जन को गहराई से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के पदों में गुरु की महत्ता स्पष्ट कीजिए। यानी गुरु को क्या मानते थे कबीर। कबीर के पदों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उनके अनुसार गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है, आत्मज्ञान का प्रकाश देता है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर गुरु को जीवन का मार्गदर्शन और सत्य का दाता मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, जो गुरु की महत्ता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर के पदों में आत्मानुभूति का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कबीर आत्मानुभूति को सर्वोच्च मानते हैं। उनके अनुसार सत्य का ज्ञान शास्त्र पढ़ने,
यह बाह्य साधनों से नहीं होता है, बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव से प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि जिसने शिव को पहचाना वही ईश्वर को जान सकता है। कबीर का दर्शन आंतरिक साधना और आत्मबोध पर आधारित है, जो मनुष्य को बाह्य आडंबरों से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर के पदों में प्रतीक और रूप का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतीक भी प्रयोग किए हैं कबीर ने, वो स्पष्ट करने हैं अपन को। तो कबीर ने अपने पदों में प्रतीकों और रूपकों का अत्यंत प्रभावी प्रयोग किया है। जल, दीपक, माया, नाव, सूत, घट जैसे प्रतीकों के माध्यम से वे गूढ़ दार्शनिक बातों को सरल बना देते हैं। ये प्रतीक लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी कविता जन सामान्य के लिए सहज बोधगम्य बन जाती है। प्रतीकात्मक शैली कबीर के काव्यों को गहराई और प्रभाव दोनों प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर के पदों में माया की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी माया को लेकर क्या विचार थे कबीर के। तो कबीर के अनुसार माया संसार का सबसे बड़ा बंधन है। माया मनुष्य को भ्रम में डालकर सत्य से दूर कर देती है। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार माया के ही रूप हैं। कबीर चेतावनी देते हैं कि माया के मोह में पकड़कर मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। उनके पद मनुष्य को माया से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर के पदों का साहित्यिक महत्व बताइए। तो कबीर के पद हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को दरबार और पंडितों से निकालकर जनता तक पहुंचाया। उनकी कविता में दर्शन, समाज सुधार और मानवता का समन्वय है। कबीर ने भक्ति को सरल, सहज और सार्वभौमिक बनाया। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक और नैतिक चेतना को जागृत करती हैं, जिससे उनका साहित्यिक महत्व स्थायी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर को समाज सुधारक कवि क्यों माना गया है। तो कबीर को समाज सुधारक कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद का खुलकर विरोध किया है। वे समानता, प्रेम और मानवता के पक्षधर थे। कबीर की वाणी समाज को आईना दिखाती थी, जो मनुष्य को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। उनका उद्देश्य केवल काव्य रचना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागमती वियोग खंड का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत का अत्यंत भावपूर्ण अंश है। इसमें नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। जब राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में चले जाते हैं, यह खंड विरह वेदना, नारी मनोविज्ञान और प्रेम की गहनता को अत्यंत संवेदनशील रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागमती के विरह का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो नागमती का विरह अत्यंत गहरा और करुण है। वह प्रिय के वियोग में प्रकृति से संवाद करती है और अपने दुख को व्यक्त करती है। विरह में उसका जीवन सुनना है, उदास है, पीड़ादायक हो जाता है। जयसी ने नागमती के मन की पीड़ा को प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है, जिससे पाठक भावुक हो उठता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागमती वियोग खंड में नारी मनोविज्ञान का चित्रण कीजिए। तो नागमती वियोग खंड में नारी मनोविज्ञान का सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण मिलता है। नागमती का प्रेम, ईर्ष्या, असुरक्षा, प्रतीक्षा, पीड़ा नारी हृदय की स्वाभाविक भावनाएं हैं। जायसी ने स्त्री के मानसिक द्वंद्व को गहराई से समझकर प्रस्तुत किया है। यह चित्रण नागमती को एक जीवंत और संवेदनशील पात्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
नागमती वियोग खंड में प्रकृति चित्रण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो नागमती वियोग खंड में प्रकृति चित्रण विरह की भावना को अधिक तीव्र करता है। वर्षा, बादल, पपैया, कोयल और अंधकार जैसे प्राकृतिक तत्व नागमती के दुख के प्रतीक बन जाते हैं। प्रकृति नागमती की पीड़ा की सहभागी प्रतीत होती है। यह प्रकृति चित्रण काव्य को भावनात्मक गहराई और सौंदर्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जायसी के काव्य की भाषा विशेषताएं लिखी। तो जायसी की भाषा अवधी है जो सरल, सरस और भावपूर्ण है। उनकी भाषा में लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। काव्यात्मकता, संगीतात्मकता, भावप्रवणता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अवधी भाषा के माध्यम से जायसी ने गूढ़ भाव को सहज रूप से अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागमती वियोग खंड में विरह रस की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो नागमती वियोग खंड विरह रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण खंड में करुणा, पीड़ा और भावुकता व्याप्त है। नागमती का प्रत्येक भाव विरह की तीव्रता को स्पष्ट करता है। प्रिय की अनुपस्थिति में जीवन का सूना हो जाना विरह रस को पूर्णता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागमती वियोग खंड का प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। तो नागमती वियोग खंड का प्रतीकात्मक अर्थ आत्मा और परमात्मा के वियोग से भी जुड़ा है। रतन सेन आत्मा के लक्ष्य और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक मानी जाती है। नागमती सांसारिक बंधनों का प्रतीक है। इस प्रकार यह खंड लौकिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक संकेत भी देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जायसी के काव्य में सूफी दर्शन की झलक स्पष्ट कीजिए। तो जायसी के काव्य में सूफी दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। वियोग, तड़प और साधना सूफी साधना के अंग है। नागमती का विरह आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक भी बन जाता है जो ईश्वर से मिलन की आकांक्षा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागमती और पद्मावती के चरित्र में अंतर बताइए। तो नागमती सांसारिक पत्नी है जो प्रेम में अधिकार और ईर्ष्या रखती है, जबकि पद्मावती आदर्श और दिव्य प्रेम की प्रतीक है। नागमती का प्रेम लौकिक है, पद्मावती का प्रेम आध्यात्मिक है। यह अंतर जायसी के काव्य को गहराई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जायसी को प्रेम का कवि क्यों कहा जाता है। तो जायसी को प्रेम का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य का केंद्र प्रेम है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सूफी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। प्रेम उनके लिए साधना, तप और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीर और जायसी की भक्ति की दृष्टि से तुलना कीजिए। तो कबीर की भक्ति निर्गुण है, ज्ञान प्रधान है और सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई है, जबकि जायसी की भक्ति सूफी प्रेम और प्रतीकात्मकता पर आधारित है। कबीर प्रत्यक्ष और तीखे हैं, जायसी कोमल और भावुक हैं। दोनों की भक्ति अत्यंत मानव को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कबीर के पदों और नागमती वियोग खंड में भावनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के पद तर्कपूर्ण है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है, जबकि नागमती वियोग खंड भावुक, करुण और संवेदनशील है। कबीर बुद्धि को झकझोरते हैं, जबकि जायसी हृदय को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्यकालीन काव्य में कबीर का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो कबीर ने मध्यकालीन काव्य को सामाजिक चेतना, निर्गुण भक्ति और लोक भाषा दी है। उन्होंने भक्ति को सरल और सार्वभौमिक बनाया है, जिससे साहित्य जनता से जुड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, जायसी के काव्य का हिंदी साहित्य में महत्व बताइए। तो जायसी ने हिंदी साहित्य को सूफी प्रेम, प्रतीकात्मकता और भाव गहराई प्रदान की है। उनका काव्य आध्यात्मिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्यकालीन काव्य के विकास में कबीर और जायसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो कबीर ने मध्यकालीन काव्य को क्रांतिकारी वैचारिक दिशा दी है, जबकि जायसी ने उसे भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की है। दोनों ही कवियों ने हिंदी साहित्य को स्थायी समृद्धि दी है। ऐसे करके यूनिट 3 पर भी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए अपन ने। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।